सो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस न्यू व्लॉग में। तो आज 26 जनवरी है और इसी मौके पर हम सभी पिकनिक मनाने सात धारा पिकनिक स्पॉट जाने वाले हैं, जो कि खूंटी जिला में है। मुझे बाहर जाता देख कैंडी भी मेरे पीछे पीछे आने लगा, पर मैं उसे लेकर नहीं जा रहा। इस बात पे कैंडी उदास हो गया। तो सुबह सुबह मैं तैयार होकर घर के नीचे आ गया और मैंने देखा कि हर्ष अभी तक तैयार भी नहीं हुआ है। तो फाइनली कुछ देर वेट करने के बाद हर्ष तैयार होकर बाहर निकला। हम इस स्कूटी से हवाई नगर तक जाने वाले हैं। हम अपने साथ कैंपिंग बैग भी लेकर जा रहे हैं ताकि वहाँ कैंप लगा सके। तो चलते हैं हम हवाई नगर, क्योंकि हमारा बस वहीं लगा हुआ है। तो फाइनली वो रहा हमारा बस, जिसका नाम किरण है। हमारे टीम के दो लोग जो कि बस की ओर जा रहे हैं। तो चलते हैं हम भी बस की ओर। बस को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि किस खटारा बस में हमें जाना पड़ेगा। तो चलते हैं बस के अंदर। अभी बस पेट्रोल पंप पर डीजल लेने के लिए रुकी हुई है। सभी लोग बस के बाहर देख रहे थे, तो मैंने भी देखा। तो वहाँ पेट्रोल पंप वाले लोग झंडा फहरा रहे थे। राष्ट्रगान खत्म होने तक हमारे बस में डीजल डलता गया। डीजल डलाने के बाद बस वहाँ से अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। बस में बैठे बैठे सभी लोग बोर हो रहे थे, क्योंकि बस वाले भैया गाना नहीं बजा रहे थे। पूरे 2 घंटे बैठने के बाद बस में क्या ही बताऊं कि क्या हालत हो गया हमारा। यार इधर के रास्ता क्या बताऊं, इतना खराब कि क्या ही बताऊं। तो कुछ देर इंतजार करने के बाद हम अपने मंजिल पहुंच ही गए। बस से उतरने के बाद बस वाले भैया बस को आगे लेकर के चले गए और हम सभी बस के पीछे पीछे आ रहे थे पैदल। चलते चलते हमने सोचा कि हमें भी बस में ही जाना चाहिए, हमें बस से नहीं उतरना चाहिए। चलते चलते हमने देखा कि वाह क्या सीन है यार इधर का। तो चलते हैं अब हम अपने टीम वालों के पास। यहाँ आने के बाद देखा मैंने कि सभी कोई अपने अपने काम पे लगे हुए हैं और धूप भी इतना ज्यादा था कि धूप से दिमाग खराब हो रहा था। हम तीनों सोचने लगे कि अब क्या करें, पर इधर उधर कुछ देर देखने के बाद हमने देखा कि उधर नाश्ता की तैयारियां हो रही है। नाश्ता में पूड़ी, जलेबी, मिक्स वेज सब्जी और फिर मीठा चटनी रहेगा। 2 लोग क्या ही मस्त तरीका से पूड़ी बेल रहे हैं। मैं तो देखता का देखता रह गया। और जलेबी देखने में क्या ही मस्त दिख रहा है। इन सभी को देखने के बाद सभी लोग यही सोच रहे थे कि कब हमें नाश्ता खाने को मिलेगा। और देखते ही देखते ये भैया पूड़ी भी बहुत अच्छी तरह से निकाल रहे थे। यार पूड़ी देखने के बाद तो और भी जोर से भूख लगने लगा हमें। हमारे सूरज भैया भी सभी पे नजर रख रहे थे कि कोई बदमाशी ना करे। सभी कोई अपना काम अच्छी तरीके से कर रहे थे। हर्ष काफी देर नाश्ता को देखते रहा। ये दोनों भी अपना काम खत्म करके नाश्ता करने के लिए आ गए। काफी देर खड़ा रहने के बाद हमने सोचा कि नाश्ता करके अब हमें इधर उधर घूमने के लिए जाना चाहिए। और देखते देखते उधर से आवाज आया कि सभी कोई नाश्ता करने के लिए आ जाओ। हर्ष से रहा नहीं गया, वह सबसे पहले नाश्ता लेने के लिए आगे आया। फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी चला जाता हूं। और फिर मैं भी आगे आया, क्योंकि यार मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी थी। फिर मैंने सुना कि हर्ष 2 जलेबी मांगा। यार क्या ही बताऊं, नाश्ता बहुत ही अच्छा था। नाश्ता करने के बाद हम सभी निकल पड़े इधर उधर का नजारा देखने। चलते चलते हमने देखा कि यहाँ कुछ लोग खाना पीना का तैयारी कर रहा है। चलते हैं हम आगे। हमने देखा कि नदी पार करने के लिए हमें जूता खोलना पड़ेगा। यार अब क्या ही बताऊं, जूता कैसे खोलूं। फिर पवन भाई ने बोला कि चलो कुछ बच्चों को बुलाकर नदी में सुलाकर उसके ऊपर पैर रखकर नदी पार हो जाते हैं। पर हमें कोई बच्चा ही नहीं दिखा। तो लास्ट में हमने अपना जूता खोला और हाथ में पकड़कर नदी पार करने लगे। फिर मैंने पवन भाई को बोला, भाई इस साइड से चल ताकि अपना जींस ना भीगे। फिर अखिलेश भाई ने बोला, भाई इधर से आ जाओ, इधर पानी कम है। बस फिर करना क्या था, हम सभी उसी के बताए रास्ते पे चलने लगे। फिर ये क्या, पवन भाई ने बोला, भाई मेरा पैर देख कितना गोरा दिख रहा है। तो फाइनली हम नदी पार हो गए। कुछ देर मस्ती करने के बाद सोचा चलो अब आगे चलते हैं। फिर कुछ देर इधर उधर का नजारा देखते हुए हमने सोचा कि चलो अब कैंप लगाते हैं। तो करना क्या था, हम सभी चल दिए किसी अच्छे जगह जहाँ कैंप लगा सके। तो फाइनली चलते चलते हमें वो जगह मिल गई जहाँ हम अपना कैंप लगा सके। तो देरी ना करते हुए जल्दी जल्दी हमने कैंप का बैग खोलना स्टार्ट किया। हम कैंप का बैग पहली बार खोल रहे थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कैंप बैग से बाहर निकाले। फिर हम सब ने बहुत ही मुश्किल से कैंप बैग से बाहर निकाला। फिर ये किया यार, हमारे साथ बहुत ही बड़ा धोखा हो गया। जिस बैग को कैंपिंग बैग समझकर लाए वो तो स्लीपिंग बैग निकला। फिर यार क्या ही बताऊं, हम सभी का रिएक्शन देखने लायक था। कैंप लगाने के चलते हम अपने टीम से काफी दूर आ गए थे। फिर करना क्या था, जितना मुश्किल से कैंप बैग से बाहर निकाला उसको अंदर डालना उससे भी बड़ा मुश्किल था। फिर जैसे तैसे हमने स्लीपिंग बैग को अंदर डाला और फिर चल दिए कहीं और घूमने। यार यहाँ का लोकेशन काफी मस्त
था। ऐसा लगा ये लोकेशन का नाम सात धारा है जो कि खूंटी जिला में पड़ता है। रांची से लगभग 65 से 70 किलोमीटर दूर है। कैंप ना होने के कारण अब हम चल पड़े कहीं और जहां हम टाइम पास के साथ साथ मौज मस्ती भी कर सके। घूमते घूमते हमें कुछ बच्चे दिखे जो फुटबॉल खेल रहे थे। पवन भाई बच्चों से फुटबॉल छीनकर आपस में खेलने लगे। कुछ देर खेलने के बाद हम फिर कहीं और चल पड़े। चलते चलते हमें कुछ लड़कियां दिखी जो हमारा पीछा कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, पर रियलिटी यह है कि वो हमारे पीछे पीछे आ रही थी। यार क्या ही मस्त जगह है, जहाँ देखो वहाँ सिर्फ रेत ही रेत। ऐसा लग रहा था मानो हम किसी रेगिस्तान में घूम रहे हो। यहाँ हमने देखा कि कुछ बच्चे नदी से छोटे छोटे मछलियाँ निकाल रहे थे और फिर यहाँ कुछ बच्चे पता नहीं क्या खोज रहे थे झाड़ियों में। मुझे लगता है मछली या सांप खोज रहे हैं। और फिर यार वहाँ देखो सभी लोग कितने मस्ती कर रहे हैं। यार क्या ही बताऊं, इतना ठंड में वो लोग कैसे नहा ले रहे हैं, मुझसे तो ना हो पाएगा। तो अब हम चलते हैं जहाँ हमारी सारी टीम है। घूमते घूमते हम काफी थक गए और हमें भूख भी लगने लगी। यार यहाँ सभी लोग हमें ही देख रहे थे और बोले लगा लिया था कैंप। फिर हमने देखा और सोचा कि यार उधर से अच्छा तो इधर ही था, क्योंकि यार यहाँ गाना के साथ साथ डांस भी देखने को मिलता। फिर हमने देखा कि खाना बनने में अभी लेट है, तो हम आ गए बस के अंदर और फिर केक खाने लगे, क्योंकि यार भूख बहुत जोरों से लग रही थी। हर्ष से भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बार बार खाना की ओर देख रहा था और सोच रहा था कि कब बनेगा और कब हम खाएंगे। और मैंने इधर देखा तो कुछ लड़कियां डांस कर रही थी। डांस देखकर हमें भी जाने मन कर रहा था यार, पर भूख इतना लग रहा था कि भूख से चलने मन नहीं कर रहा था। फिर किसी ने आवाज लगाई कि इधर हाथी के पैर का निशान है, तो हम आ गए देखने। फिर मैंने देखा कि यहाँ सच में हाथी के पैर के निशान है। यार हम सभी का भूख से चेहरा उतरा हुआ था। यार अभी का सीन क्या ही मस्त है। ऊपर एक प्लेन क्या ही मस्त तरीका से पृथ्वी को चीरता हुआ जा रहा है। मजा आ गया देखकर। अब हमारा भी खाने का समय हो गया, हम भी चलते हैं खाने।